नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पैरामीशियम की। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी की पैरामीशियम की कि पैरामीशियम का जो हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की थी कि पैरामीशियम जो है फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, जिसका सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, ऑर्डर होलोट्राइका और जीनस जो था वो होता है पैरामीशियम। जिस स्पीशीज का हम अध्ययन करेंगे वो है कॉर्डेटम। फिर आपको पैरामीशियम की 4 स्पीशीज के नाम लिखे थे। हमने बात की थी कि पैरामीशियम की कितनी स्पीशीज पाई जाती है, 4, जिसमें पहली स्पीशीज थी पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम कैल्किन्सी, पैरामीशियम ओरिलिया और पैरामीशियम बर्सेरिया। ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम की। तो ये थी स्ट्रक्चर पैरामीशियम की, जिसके आज 1 बाय 1 पार्ट्स के बारे में हम और आगे स्टडी करेंगे। हमने सबसे पहले बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में पैरामीशियम के हैबिटेट की। तो इसके अंदर हमने देखा कि पैरामीशियम जो है विभिन्न प्रकार के जलाशयों में पाया जाता है। उन जलाशयों में अधिक पाया जाता है जहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। पैरामीशियम एक होलोजोइक एनिमल्स है जो कि अपना भोजन जो है एक कोशिकीय प्लांट, बैक्टीरिया, यीस्ट, शैवाल इन और सूक्ष्म प्रोटोजोआ से प्राप्त करता है। फिर हमने बात की थी देखो कि पैरामीशियम के जो पैरामीशियम की जो बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट आता है यहां पे आपको यहां पे हमने सबसे पहले पार्ट की बात की थी जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम थी, ये जो हमने बात की थी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले पैरामीशियम के साइज और शेप की बात करते हैं। तो देखो साइज एंड शेप 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन तक क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जो कि इन प्रत्यक्ष आंखों से देखने पर सफेद या धूसर बिंदु के समान दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ये हमने बात की थी इसकी। फिर हमने बात की थी कि पैरामीशियम जो है वो एक स्लीपर के समान उसकी स्ट्रक्चर होती है, जिस कारण से हम क्या कहते हैं, स्लीपरी एनिमल्स कहते हैं। और इसकी जो शरीर की आकृति होती है वो नियमित और असममित प्रकार की होती है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री जो है वो नहीं पाई जाती, सिर्फ असममित प्रकार की होती है। फिर इनका हमने बात की थी कि इनका जो एंटीरियर एंड होता है वो कैसा होता है, कुंद, और जबकि पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, नुकीला होता है। फिर हमने बात की कि पैरामीशियम को प्रोटोजोआ संघ का सबसे विकसित प्राणी माना जाता है। उसके बाद हमने बात की थी साइज एंड शेप के बाद इसके ओरल ग्रुप की। ओरल ग्रुप यहां पे देखो पैरामीशियम की अधर सतह पर एक खांच पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओरल ग्रुप कहते हैं। इस खांच से भोजन कहां पे प्रवेश करता है, इसके मुख में प्रवेश करता है। फिर थर्ड नंबर पे हमने बात की थी पेलिकल की। तो पेलिकल देखो पैरामीशियम के शरीर पर क्यूटिकल का एक बना आवरण जो होता है वो किसका होता है, पेलिकल का होता है। पैरामीशियम के शरीर पर जो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। और यह पेलिकल जो होती है पैरामीशियम के शरीर को क्या प्रदान करती है, लचीलापन और एक विशेष प्रकार की निश्चित आकृति प्रदान करती है। पेलिकल एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है, एक डबल लेयर युक्त आवरण है, कवरिंग है। ठीक है। फिर हमने बात की थी सीलिया की। तो देखो सीलिया, पैरामीशियम की बॉडी पर अनेक प्रकार के छोटे छोटे रोम के समान सीलिया पाए जाते हैं, जिनके पोस्ट, और मैंने आपको बताया था कि पैरामीशियम के पोस्टीरियर एंड पर पाए जाने वाले जो सीलिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया। ये संपूर्ण शरीर पर कितने होते हैं, संख्या में 10,000 से 14,000 के लगभग होते हैं। और इनकी प्रत्येक सीलिया की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 10 से 12 माइक्रोन व्यास की होती है। सीलिया की आंतरिक संरचना किसके समान होती है, फ्लैजेलम के समान। फिर आपको यहाँ पे बताई थी कि फ्लैजेलम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। आज हम बात करते हैं पैरामीशियम के अंदर पाए जाने वाले आज हम नेक्स्ट बात करेंगे 4 नंबर पार्ट पे, जिसमें पैरामीशियम के अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म की। देखो पैरामीशियम में पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है पैरामीशियम में पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य। तो पैरामीशियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसे हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। इसे कितने भागों में विभक्त करते हैं, हम 2 भागों में विभक्त करते हैं।
पैरामीशियम में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे दो भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहला आता है एक्टोप्लाज्म और दूसरा आता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और सेकंड जो आएगा वो आपका होगा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है? देखो, एक्टोप्लाज्म को हम बोलते हैं बाहरी कोशिका द्रव्य, एंडोप्लाज्म को हम बोलते हैं आंतरिक कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले देखो हम एक्टोप्लाज्म की बात करते हैं। एक्टोप्लाज्म, देखो एक्टोप्लाज्म क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। मतलब कि हमने देखा कि पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है वो किसकी होती है? वो यहाँ पे होती है पेरिकल की। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पे पैरामीशियम का जो एक्टोप्लाज्म है जिसको हम बोलते हैं बाहरी कोशिका द्रव्य, तो वो कहाँ पे होता है? एक्टोप्लाज्म जो होता है पेरिकल के ठीक नीचे की तरफ पाया जाता है। तो देखो पैरामीशियम में पेरिकल के ठीक नीचे, पैरामीशियम में पेरिकल के ठीक नीचे, पैरामीशियम में पेरिकल के ठीक नीचे की ओर एक गाढ़ा एवं स्वच्छ द्रव्य पाया जाता है जिसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है, जिसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। अब यदि बात की जाए देखो एक्टोप्लाज्म की, तो एक्टोप्लाज्म हमने देखा कि जो पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो ये जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग जो है ये किसकी है? ये यहां पे है पेरिकल की। इस पेरिकल के नीचे की तरफ देखो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। तो देखो पैरामीशियम में एक्टोप्लाज्म के पैरामीशियम में एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं? ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं। जो ओवम शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है वो ट्राइकोसिस्ट कहलाती है। बस एक बार आप ये याद रखो कि पैरामीशियम में पेरिकल के ठीक नीचे की ओर एक गाढ़ा और स्वच्छ द्रव्य पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म। और पैरामीशियम में एक्टोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की देखो कि पैरामीशियम में जो है एक्टोप्लाज्म किस प्रकार का होता है। अब देखो सेकंड बात करते हैं हम एंडोप्लाज्म की। एंडोप्लाज्म का मतलब होता है अंतः कोशिका द्रव्य। देखो एंडोप्लाज्म क्या होता है? एंडोप्लाज्म होता है एक्टोप्लाज्म के द्वारा, एक्टोप्लाज्म के द्वारा कोशिका द्रव्य का घिरा हुआ भाग एंडोप्लाज्म कहलाता है। एक्टोप्लाज्म से घिरा कोशिका द्रव्य का, एक्टोप्लाज्म से घिरा कोशिका द्रव्य का, यहां पे थोड़ी सी देखो एक्टोप्लाज्म से घिरा कोशिका द्रव्य का आंतरिक भाग, एक्टोप्लाज्म से घिरा कोशिका द्रव्य का आंतरिक भाग एंडोप्लाज्म कहलाता है। अब देखो एंडोप्लाज्म,
कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म यानी बाहरी कोशिका द्रव्य से घिरा जो कोशिका द्रव्य का आंतरिक भाग होता है वो कहलाता है क्या, यहाँ पे एंडोप्लाज्म कहलाता है। हम यदि बात करें स्ट्रक्चर की तो देखो हमने बात की यहां पे क्या पाए जाते हैं, यहां पे पाए जाते हैं ट्राइकोसिस्ट। ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट है। और यहां पे जो इलोंगेटेड पाए जाते हैं वो कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया, ये है ट्राइकोसिस्ट। और बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, सीलिया। इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, जो कि ट्राइकोसिस्ट के एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। अब एक चीज देखो इसके अंदर, हमने कहा कि ये वाला जो पार्ट है जहां पे ट्राइकोसिस्ट है वो है एक्टोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्म के अंदर हमने यहाँ पे किडनी की शेप के समान एक न्यूक्लियस बनाया था जिसे हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, और एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाया था जिसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। यहां पे हमने बनाई थी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इस तरीके की, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने यहां पे बनाई थी जिसमें एक तो डायस्टोल अवस्था में थी और एक सिस्टोल अवस्था में थी। और यहां पे हम बनाते हैं फूड वैक्यूल्स जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है, और यहां से एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम कहते हैं, ये है इसकी ऑरल ग्रुप वाला पार्ट, और ये जो है यहां पे एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं साइटोफाइजी। साइटोफाइजी। तो देखो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो मैंने कहा एक्टोप्लाज्म से घिरा कोशिका द्रव्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म में कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, एंडोप्लाज्म में कोशिका के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स और यहां पे बात करें तो न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। तो देखो ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं, ये इसके जो एंडोप्लाज्म है उनके अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें एक चीज आती है कि पैरामीशियम में जो एंडोप्लाज्म होता है, पैरामीशियम में पाया जाने वाला एंडोप्लाज्म मंद रूप से, मंद धारावाही गति से, पैरामीशियम में पाया जाने वाला एंडोप्लाज्म मंद धारावाही रूप से प्रवाहित होता है। इस प्रोसेस को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइक्लोसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को साइक्लोसिस या जीव द्रव्य भ्रमण कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि साइक्लोसिस क्या है, कि पैरामीशियम के अंदर जो पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला भाग एंडोप्लाज्म जो होता है वो मंद रूप से क्या होता है, प्रवाहित होता है, गति करता है। जो गति करता है उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं या जीव द्रव्य का भ्रमण कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने अब बात कर ली कि पैरामीशियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। हम बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। देखो ट्राइकोसिस्ट क्या होते हैं, ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं वो क्या है, विशेष प्रकार के, यह एक
विशेष प्रकार के ओवम शेप्ड अंग होते हैं। ओवम शेप्ड अंग होते हैं। ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं एक विशेष प्रकार के ओवम शेप्ड अंग होते हैं। ये एक्टोप्लाज्म में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक्टोप्लाज्म में सीलिया के एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। ये एक्टोप्लाज्म में सीलिया के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखो, एक्टोप्लाज्म के अंदर सीलिया की क्या है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित है। और अगर यदि बात की जाए तो इनका साइज क्या होता है, 2 से 4 माइक्रोन लंबे होते हैं और ये आकार में 2 से 4 माइक्रोन लंबे होते हैं। इनका निर्माण किससे होता है, तो देखो इनका निर्माण कैप, स्पाइक और शाफ्ट 3 भागों से मिलकर होता है। 3 भागों से मिलकर होता है। यानी कि इसके अंदर देखो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती है। जिसमें ऊपर वाला भाग है, ये है इसका कैप वाला रीजन। ये जो भाग है ये है शाफ्ट वाला रीजन, और ये जो भाग है ये स्पाइक रीजन है। तो ये 3 रीजन जो है ये मिलकर निर्माण करते हैं इसका। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, वो अंदरूनी जो पार्ट होता है वो है मैट्रिक्स का। और यदि इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की मिलती है बाद में। यानी इसका ये परिवर्तित रूप है, जिसके अंदर ऊपर वाला वही कैप पार्ट, स्पाइक पार्ट, और ये जो है ये हो गया इसका शाफ्ट वाला भाग। मैट्रिक्स वाला पार्ट अंदर की तरफ हो चुका है। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ट्राइकोसिस्ट। किस प्रकार के होते हैं, सीलिया के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें हम स्पाइक एक विशेष प्रकार की कैप के द्वारा ढका रहता है। इस पार्ट में, इस भाग में स्पाइक जो होता है वो एक विशेष प्रकार की कैप द्वारा ढका रहता है। होता क्या है, जो मतलब कहा क्या जाता है ट्राइकोसिस्ट का वर्ग क्या होता है, तो देखो ट्राइकोसिस्ट एक विशेष प्रकार के चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करते हैं। ट्राइकोसिस्ट एक विशेष प्रकार के चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, जो कि इन्हें ट्राइकोसिस्ट एक विशेष प्रकार के चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, जो कि इन्हें बाहरी परिस्थितियों से बचाता है। बाहरी परिस्थितियों से बचाता है एवं शिकार को मारने में सक्षम होता है।
तो यहाँ पे हम बात कर ली, देखो अब हमने यहाँ पे बात कर ली किस किस की। सबसे हमने पहले बात की पैरामीशियम की, जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर हमने बात की पैरामीशियम के अंदर हमने सबसे पहले बात की यहाँ पे कि पैरामीशियम के अंदर सीडिया की। दूसरा पार्ट हमने बात की पैरामीशियम के सीडिया की बात हो चुकी है। फिर हमने बात की यहाँ पे पैरामीशियम के अंदर पाए जाने वाले ट्राइकोसिस्ट की। फिर पैरामीशियम में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म की। फिर बात की हमने पैरामीशियम के अंदर पेलिकल की स्ट्रक्चर की। तो देखो हम इन प्रकार की स्ट्रक्चरों का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, हमने यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट का अध्ययन कर लिया, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। जैसा कि आप जानते हो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पैरामीशियम की बॉडी में दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। पैरामीशियम की बॉडी में दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है मैक्रोन्यूक्लियस और सेकंड जो आता है वो होता है माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस की बात करते हैं अपने सबसे पहले मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस को हम बोलते हैं गुरु केंद्रक। देखो पैरामीशियम की बॉडी में किडनी की शेप के समान, पैरामीशियम की बॉडी में किडनी की शेप के समान एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। किडनी की शेप के समान एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, एवं यह न्यूक्लियस पैरामीशियम में मध्य भाग में पाया जाता है। इस भाग के अंदर देखो क्या क्या होता है। इस भाग के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है, क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है जिसे डीएनए कहते हैं। इस भाग में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और यदि हम बात करें कि जो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, इनमें न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अस्पष्ट होती है। किस प्रकार की होती है? अस्पष्ट होती है। हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखो सेकंड की हम बात करते हैं माइक्रोन्यूक्लियस की, जो कि जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम में मैक्रोन्यूक्लियस के ठीक, पैरामीशियम में मैक्रोन्यूक्लियस के ठीक आगे की ओर
एक अन्य न्यूक्लियस पाया जाता है, एक अन्य न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि आकार में छोटा होता है, जो कि आकार में छोटा होता है। यह न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी स्पष्ट रूप से मिलती है। तो ये हुआ पैरामीशियम के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रकों पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दोनों की जो है दोनों का जो कंपैरिजन है वो बताना है, किस प्रकार माइक्रोन्यूक्लियस होता है और किस प्रकार मैक्रोन्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की, संकुचनशील रिक्तिका की। कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका की। जैसा कि आपको पता है कि पैरामीशियम की बॉडी में दो प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। पैरामीशियम की बॉडी में दो प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है, जो कि पैरामीशियम के पोस्टीरियर व एंटीरियर एंड पर स्थित होती है, जो कि पैरामीशियम के पोस्टीरियर व एंटीरियर एंड पर स्थित होती है। और यदि हम बात करें कि जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होती है, इनमें से एक सिस्टोल अवस्था में व दूसरी डायस्टोल अवस्था में होती है। एक सिस्टोल अवस्था में होती है, दूसरी डायस्टोल अवस्था में होती है। अपशिष्ट पदार्थ को इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब वो नहीं, ऐसे तो अपशिष्ट पदार्थ को जो साइटोफाइजी जो हमने बात की थी कोशिका गुदा की, उसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उनको किसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के माध्यम से। तो अपशिष्ट पदार्थ यानी अतिरिक्त जल की मात्रा को इन्हीं के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, नंबर एक होता है इसके मिड में पाया जाने वाला आशय, और नंबर दो जो होता है वो होता है रेडियल कैनाल्स या अरीय नाली। यहाँ पे रेडियल कैनाल्स और रिजर्वियर जो होता है, जिसको हम आशय कहते हैं,
ये दोनों ही से भागों से मिलकर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का निर्माण होता है। जो रिजर्वियर है इसके अंदर रिजर्व किया जाता है वाटर को, और रेडियल कैनाल्स के माध्यम से इन्हें क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है अतिरिक्त जल को। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की हो चुकी है, हम फिर बात करते हैं फूड वैक्यूल्स की। फूड वैक्यूल्स पैरामीशियम की बॉडी में विभिन्न शेप की फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो कि एंडोप्लाज्म में स्थित होती हैं, जो कि एंडोप्लाज्म में स्थित होती हैं। इन्हीं फूड वैक्यूल्स में भोजन को पचाया जाता है एवं स्टोर किया जाता है। तो यहां पे हमने बात की है होगी फूड वैक्यूल्स की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट रहता है हमारा जो वो है साइटोफाइजी। लास्ट पार्ट है हमारा साइटोफाइजी। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका गुद या कोशिका गुदा। पैरामीशियम की बॉडी में अपचयित पदार्थ जो होते हैं, पैरामीशियम की बॉडी में अपचयित पदार्थों, ब्रैकेट में आता है अपशिष्ट पदार्थों। अपचयित के मतलब अपचयन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं। पैरामीशियम की बॉडी में अपचयित पदार्थों यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पोस्टीरियर एंड पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे साइटोफाइजी कहा जाता है। तो देखो ये तो था हमारा नॉर्मल सा टॉपिक कि पैरामीशियम की स्ट्रक्चर की हमने स्टडी की। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम के अंदर रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन जो है जैसे कि साइटोफाइजी या कोशिका गुद से आप क्या समझते हो, या फिर इसके अंदर पूछा जाता है कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले न्यूक्लियस का वर्णन कीजिए। पैरामीशियम के अंदर पाए जाने वाले सीलिया जो होते हैं उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए 1 बाय 1 मैंने आपको ये समझाया कि क्या होता है और किस प्रकार से इनके अंदर किस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती है। इसके अंदर आपको एक बात और याद रखनी है, ट्राइकोसिस्ट क्या है। ट्राइकोसिस्ट का वर्णन पूछा जाता है कि ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्राइकोसिस्ट से कौन से पदार्थ का सीक्रेशन होता है, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आप जब तक ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम और डाइजेशन इन पैरामीशियम, इन टॉपिक्स के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।